बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं हूं मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी और आप देख रहे हैं मेरी जंग सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी कसूर की हालत ज़ार के बारे में, उसकी नाकिस कारकर्दगी के बारे में। क्योंकि गवर्नमेंट ने जो हमारे टैक्सों की कमाई से इस प्रोजेक्ट पर करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया हुआ है, वो इसलिए कि हमारे जो शहरी हैं वो सेफ रह सके। और अगर शहरियों ने सेफ ही नहीं रहना और ये जो प्रोजेक्ट है इसने पूरा काम नहीं करना, इसकी पूरी अफादियत आवाम तक नहीं पहुंचनी, तो इतने करोड़ों अरबों रुपया खर्च करने का क्या फायदा है। आज आप जिस भी शहरी से सुने, जितने भी अवाम नास हैं, खासतौर पे जो मुतासरा लोग हैं, तो वो यही कहेंगे कि वो सेफ सिटी कसूर की जो कारकर्दगी है उससे मुतमईन नहीं है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि 1.5-2 साल पहले किसी हमारे दोस्त ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लगाई थी DHQ हॉस्पिटल कसूर के बारे में कि एनुअल ऑफ ले जाओ। यानी कि DHQ वाले सभी मरीजों को ऐसे ही कहते हैं, जो थोड़ा सा मरीज कॉम्प्लिकेटेड होता है उसको वो कहते हैं कि एनुअल ऑफ ले जाओ। और वो पोस्ट इतनी पॉपुलर हुई थी कि शायद मुझे नहीं याद कि जिला कसूर में कोई और पोस्ट इतनी पॉपुलर हुई हो। और यही हाल अब सेफ सिटी कसूर का हो चुका है। जब भी कोई मुतासरा शख्स किसी पुलिस एहलकार के साथ, किसी तफ्तीशी के साथ इज़्न के पास जाता है, जिसके साथ कोई वारदात हो जाती है, कोई वक़्वा हो जाता है, तो अक्सर औक़ात, हर दफ़ा नहीं, अक्सर औक़ात वहाँ से जवाब ये मिलता है कि जहाँ भी ये वक़्वा हुआ है हमारा ये कैमरा ख़राब है, बाकी सब चलते हैं। या वो ऐसे कहते हैं कि हमारा ये कैमरा बंद था, बाकी सारे चलते हैं। अब मुझे ये बताएं कि बाकी सब अगर कैमरे ठीक हैं तो वो जो बंदा है बेचारा जिसके साथ वक़्वा होता है, उसने बाकी कैमरों का अचार डालना है या उसने बाकी कैमरों को फांसी देना है कि जिसके साथ वक़्वा होता है वो कैमरा बंद है, वो कैमरा नहीं चलता, बाकी सारे चल रहे हैं। अब उस बेचारे को क्या फायदा इसका। मैं फिर कहता हूं, जो मैंने पहले भी कहा, कि करोड़ों अरबों रुपया लगाने का क्या फायदा कि किसी शहरी को उससे कोई फायदा ना मिल सके, कोई शहरी उससे बेचारा सेफ ना रह सके। बल्कि मैं कहता हूं कि ये जो कैमरे जहां पे लगे हुए हैं, जिसके साथ कोई वक़्वा होता है, वो तो बेचारा कहता है कि हमारी वारदात ट्रेस हो जाएगी, मेरे मुलजिम पकड़े जाएंगे। और जब उसके मुलजिम नहीं पकड़े जाते, जब वो कहा जाता है ये हमारा कैमरा खराब है या बंद है, अब इसकी और भी टेक्निकल वजूहात हैं। अब देखिए ना, वो इसको कोई और नाम देते हैं, आम आदमी हैं, आम शहरी हैं, हमने तो यही कहना है ना कैमरा खराब है या बंद है। वो इसको बैटरियां खराब कहें, वो लिंक डाउन कहें, वो बैकअप का नाम इस्तेमाल करें, ये तो उनका काम है ना। हमें तो ये बताया जाता है कैमरा नहीं चलता, तो बेड़ा गर्क हो गया उस बंदे का, बेचारे का, जिसके साथ वहां पे वारदात हुई होती है। अब मैं आपको एक आप बीती कह लें, और आप बीती इसलिए सुनाने लगा हूं कि मेरे पास कंक्रीट एविडेंस होगी, प्रैक्टिकली नॉलेज होगा मेरे पास, जो मैं आपको बात बताऊंगा सेफ सिटी की अब तक सूरत हाल के बारे में, उस इंफॉर्मेशन को जुटलाया नहीं जा सकेगा। इसलिए मैं आपको अपनी आप बीती बताने लगा हूं। और एक और बात मैं यहां पे अपने नाज़रीन को क्लियर कर दूं कि ये बात करके या ये कोई आप बीती बताकर मैंने सेफ सिटी से कोई रिलीफ नहीं लेना। वो मुझे रिलीफ दे भी नहीं सकते, उनकी इतनी एबिलिटी नहीं है कि मैं अगर एक मुतासरा शख्स हूं कि मुझे वो रिलीफ दे सके। इसलिए मैं ये इंफॉर्मेशन सिर्फ इसलिए शेयर कर रहा हूं कि शायद किसी और का भला हो जाए, शायद कोई आला ऑफिसर जो है वो सेफ सिटी कसूर की कोई इंक्वायरी कर ले, कोई मॉनिटरिंग कर ले, कोई चेक एंड बैलेंस कर ले, शायद किसी भी शहरी का, किसी मुतासरा शख्स का कोई फायदा हो सके। 18 सितंबर को, ये जो 18 सितंबर गया है, मेरे साथ एक वारदात होती है, एक वक़्वा होता है। मैं उसके बारे में अभी डिटेल से बयान नहीं करना चाहता, वो फिर कभी मौका मिला तो मैं करूंगा। मेरे पास मेरे घर 4 बंदे आते हैं
फिर वो बाहर मेन रोड पे जो खेमकन रोड है वहां पे भी वो बंदे खड़े होते हैं, मेरी उनसे बातचीत भी होती है। अब मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूं, मैं एक आम शहरी हूं, एक लोकल जर्नलिस्ट हूं, पाकिस्तान का शहरी हूं, मैं कोई बासर शख्स नहीं हूं, लेकिन मैं शहरी तो हूं ना, मेरे भी वही राइट्स हैं जो सबके राइट्स हैं। तो मेरे जेल में ये था कि जहां ये रुकवा मेरे साथ होता है उससे चंद कदम के फासले पे, चंद गज के फासले पे सेफ सिटी कसूर का कैमरा लगा हुआ है। और मैं बड़ा इजी था, मैंने कहा ये तो 2 मिनट का काम है, ये तो वहां जाएंगे 2 मिनट में बंदे सामने आ जाएंगे, बंदे पकड़े जाएंगे, पर्चा हो जाएगा, सारा पता चल जाएगा। ये मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूं। अगले दिन मैं डीएसपी सदर साहब को एप्लीकेशन देता हूं, वो एक एएसआई को बुलाते हैं, वो एएसआई को मेरे साथ भेजते हैं। तो शाम का टाइम हो चुका था, शाम कोई 6 बजे का टाइम था शायद, सारे वो जा चुके थे। उन्होंने कहा कि बंदा नहीं है हमारे पास, सेफ सिटी का बंदा मौजूद नहीं है, आप रात को 10 बजे 12 बजे आ जाएं। खैर हम उससे अगले दिन चले जाते हैं दोबारा 1:30-2 बजे, वो तफ्तीशी साहब मेरे साथ जाते हैं। तो वहां पर वो जो साहब हैं जिन्होंने कैमरे वगैरह चेक करने हैं, वो 1:30-2 बजे तक भी मौजूद नहीं होते। वो कहते हैं कि वो आ रहे हैं जा रहे हैं, वो तो नहीं आए, लेकिन आप एक और एहलकार को हमें दे देते हैं कि ये कैमरे चेक कराएंगे। अब जरा मेरी बात गौर से सुन लें प्लीज आप, इससे मैं फिर बार बार लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि मेरा कोई फायदा नहीं होगा, किसी का, किसी मुतासरा शख्स का शायद फायदा हो जाए। वो आ जाते हैं, वो कैमरा, मैं कहता हूं यार ये जो अब्दुल खालिक दरबार पे लगा हुआ है कैमरा खेमकर रोड पे, ये चेक करने का। वो निकालता है, वो कहता है जी ये कैमरा तो जिस टाइम पे मैंने कहा था ये नहीं चल रहा। कोई बात नहीं, आप जकी अड्डे वाला चेक कर लें। वो कहते हैं ये भी नहीं चल रहा, वो मतलब सही काम नहीं कर रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप कचहरी चौक वाला चेक कर लें। वो चेक करते करते ये भी नहीं चल रहा, बंद था। मैंने कहा चलो फिर भी कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा आप पुलिस लाइन वाला कैमरा चेक करें, वो भी बंद। फिर जो बिल्डिंग रेस्ट हाउस बाहर लगा हुआ है वो कैमरा चेक किया, वो भी बंद। अब वो जो एहलकार था वो कहता है कि असल में हमारी बैटरियां चोरी हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो फिर बैकअप नहीं होता। अगरचे ये उसकी बात बाद में साबित नहीं हो सकी, बैटरियां चोरी होने वाली बात उसकी साबित नहीं हो सकी, बैकअप नहीं था, फलां था, ये था। मैंने उससे फिर उसने कहा कि जी उस वक्त लाइट बंद थी, खुद कह दिया उसने। मैंने कहा यार लाइट जो मैंने कैमरे आपको बताए हैं ना, ये सब के फीडर ही और है, ये सब की एक वक्त में लाइट बंद नहीं हुई उस दिन, अभी कल परसों की तो बात है, हमें सारा याद है। तो सबके फीडर ही और है, लेकिन वो आए बाएं शाएं करके उसने कोई न्याय नहीं हमें दिया कि ये नहीं चल रहे। हमने कहा ठीक है चलो। उससे अगले दिन एक खबर लग जाती है 92 न्यूज में, टीवी पे, कैमरों के हवाले से कैमरे खराब हैं सेफ सिटी के। उस पर चीफ मिनिस्टर पंजाब नोटिस ले लेती हैं, डीपीओ कसूर को भी वो, उनसे भी वो बात पूछती हैं कि ये क्या सिलसिला है, कैमरे क्यों खराब हैं इतने। उससे अगले दिन वो डीपीओ कसूर जो है वो मीटिंग रख लेते हैं सेफ सिटी में। उससे पहले हम चले जाते हैं सेफ सिटी में, दोबारा कैमरे उनका आके आप चेक कर लें। और उन्होंने मुझे बताया, अब ये बात जरा गौर से सुने कि ये कैसे बंदे को चक्कर देते हैं, बंदे को कैसे बुद्धू बनाते हैं। बुद्धू का लफ्ज जो है वो मैं अखलाकन इस्तेमाल कर रहा हूं, यहां पर लफ्ज कोई और इस्तेमाल होना चाहिए था। वो कैसे बंदे को बुद्धू बनाते हैं। उन्होंने कहा जी वो हमारे पास लोकल बैकअप होता है कैमरों का, वो लोकल बैकअप, मतलब लोकल बैकअप इस तरह का लफ्ज उन्होंने कोई कहा था, या लोकल कैमरे कहा था, या लोकल बैकअप कहा था। वो हम आपको कैमरा चेक कराते हैं। मैंने जो करा दे। इसी दौरान वो मुझे कैमरा उन्होंने चेक कराया, ये जो है जकी अड्डे वाला, ये कैमरा बिल्कुल उनके पास रिकॉर्ड था, सारा डाटा था। तो मैंने कहा यार वो जो अब्दुल खालिक दरबार पे कैमरा लगा हुआ था वो चेक कराते हैं जी, हम देखते हैं जी। उतनी देर में डीपीओ कसूर साहब ने मीटिंग बुला ली उधर सेफ सिटी में। वहां पे उन्होंने मुझे बुलाया, डीपीओ साहब ने। वहां पे डीएसपी सीआईए थे, सीआरओ ब्रांच के जो इंचार्ज थे, अब तो वो चले गए हैं, अब्दुल्ला साहब सब इंस्पेक्टर जो हैं, और सेफ सिटी का तमाम अमला, जो तमाम हेड्स थे, तमाम के तमाम वहां पे मौजूद थे। और उन सब की मौजूदगी में डीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा खान साहब ने कहा सेफ सिटी वालों से कि ये जो अफजल नासिर का इशू है ये सीरियस इशू है और इसको सीरियस लेना है, और जो कैमरे चेक कर रहे हैं वो सीरियस होकर चेक करने हैं, ये इशू आम नहीं है। अब देख ना डीपीओ साहब उनसे कह रहे हैं। चलो खैर वो मीटिंग खत्म हुई, हम बाहर आए तो डीपीओ साहब के
ये जो उन्होंने कहा था सेफ सिटी वालों से, उसका असर ये हुआ कि बाहर आकर जो सेफ सिटी के वो जो कैमरे वगैरह चेक करवाते हैं, उन्होंने मुझे कहा जी मैंने ना नाश्ता नहीं सुबह किया, तो 12-1 बज गया है, मैंने नाश्ता करना है। मैंने कहा अच्छी बात है, चलिए आप नाश्ता करें जाके, मैं यहाँ कहीं बैठ जाता हूँ, आप कब तक आ जाए? उन 10-15 मिनट। मैंने कहा आप घंटे तक, आधे घंटे तक आ जाए। घंटे तक, आधे घंटे तक चेक किया तो मैं तो बाहर हूँ दी, 2 घंटे बाद चेक किया बाहर हूँ दी। मैंने कहा यार बता दें कितने बजे आना है, आप तब कैमरे चेक कर लेंगे। मैंने PRO से भी कहा जो हमारे साजिद साहब है, उन्होंने बात की, उन्होंने कहा 4 बजे तक हम आएंगे। मैंने कहा मैं 4 बजे आ जाऊँ। अब सुने जरा मेरी बात कि जो DPO कसूर साहब को ये यकीन दहानी करवा रहे थे कि हमारे पास बैकअप है, लोकल बैकअप है, हम सारा रिकॉर्ड इनको चेक करवाते हैं, डाटा है हमारे पास। जब मैं गया हूँ 4 बजे तो वही जो साहब थे जो कैमरे चेक करवाते हैं, उन्होंने मुझसे कहा सारा चेक चुक करके ऐसे 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 करके चक्कर देकर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, चक्कर देकर चीट करके बाद मुझे कहा कि नहीं हमारे पास कोई डाटा मौजूद नहीं है, जो डाटा आप मांग रहे हैं हमारे पास वो डाटा मौजूद नहीं है। और उनको पहले ही पता था कि डाटा उनके पास नहीं है, लेकिन वो मुझे सिर्फ एंगेज कर रहे थे, सिर्फ डंग टप्पो जिसे कहते हैं ना, वो काम कर रहे थे कि ये बताएं हम चेक कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो नहीं चेक हुआ। खैर DPO साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने हमारे साथ एक CIA की टीम दे दी, एक सब इंस्पेक्टर साहब थे, 4-5 जवान थे, उन्होंने हमें दिए। अब हम 4-5 मोटरसाइकिल लेके फिर रहे हैं, उधर कैमरा चेक कर रहे हैं, उधर चेक कर रहे हैं, गली आ गई है जी, 2 रास्ते आ गए हैं जी, 3 रास्ते आ गए हैं जी। 5-7 दिन हम वहाँ पे खज्जल होते रहे हैं, हब्स में, गर्मी में, एक घर में जाकर, एक दुकान में जाकर कैमरे चेक करते रहे। हमें कोई नहीं समझ आ रही कि क्या करना है क्या नहीं करना। खैर चलते चलते हमने 5-7 दिन बाद हम चले गए, जब हम स्लिम टाउन के अंदर दाखिल होकर हाजी गग्गा की तरफ जाते हैं, वहाँ पे हमारा ख्याल था वो बंदे जो हैं, वो 4 लोग जो हैं, वो हाजी गग्गा की तरफ गए हैं, उधर मेन रोड पे गए होंगे या पतवा की तरफ गए होंगे। बहरहाल मैंने फिर रब्ता किया सेफ सिटी वालों से। मैंने कहा चलो यार वो कैमरे तो खराब थे आपके। अब ये बात जरा मेहरबानी करके आपने गौर से सुननी है, मैं लंबी बात इसलिए बयान कर रहा हूं कि कोई ऑफिसर ये बात मेरी सुन ले और मुझे ये चुटला कर दिखा दे मेरी इंफॉर्मेशन, तो मैं नीचे बैठ जाऊंगा, मैं माफी मांगूंगा, मारद भी करूंगा। मैं इसलिए बार बार बयान कर रहा हूं कि शायद कोई ऑफिसर मेरी बात को डिटेल से सुन ले। अगले दिन फिर हम जाते हैं 2-3-4-5 दिन के बाद। मैंने कहा यार चलो वो कैमरे वो खराब थे या बंद थे, जैसे भी आपकी जो टेक्निकल वजूहत होती हैं, आप मेहरबानी करें कि जो कैमरा लगा हुआ है गड्ढा सिंह रोड पे, जो सड़क के दोनों तरफ लगा हुआ है, मान के पास मेरा लगा हुआ है, वो चेक कर लें। उसके बाद एक कैमरा लगा हुआ आपका कमाल चिश्ती चौक में, वो चेक कर लें। फिर एक लगा हुआ है कमाल चिश्ती दरबार पर। फिर एक कैमरा लगा हुआ है चुंगी पर, जो एक रास्ता हाजी गगन को जाता है और एक जो कैमरा है वो टेनिस की तरफ जाता है। और एक कैमरा लगा हुआ है DPO हाउस वगैरह के, मतलब DPO हाउस है, DC हाउस है, वहां पे वो लगा हुआ है। तो उन्होंने जनाब ने चेक किया और जनाब ने फरमाया कि हमारे वो कैमरे भी बंद है। खैर से अब मुझे बताएं कि बंदे का दिल नहीं करता कि पता टक्कर मारे जाके, जिसके साथ रुकवा होता है, जिसकी जान को खतरा है, जो परेशान है, जिस पर कोई अटैक हो सकता है, जिसको कोई नुकसान पहुंच सकता है, वो बंदा क्या करे। अब देखिए ना, इनके अपने लॉजिक से आगे कोई जो वो बैटरियां का मतलब खराब थी या वो लिंक डाउन था, बैकअप नहीं था, वो भी आपका काम है भाई, हमें तो नहीं पता उसका। आप मुझे बताएं कि बंदा कहां जाए। अच्छा अगली बात, इससे भी अगली बात सुने जरा। चलो ये तो हो गया, ये कह देंगे, कोई लॉजिक पैदा कर देंगे, कोई टेक्निकल फॉल्ट लिख देंगे इसमें। आज से तकरीबन 2 साल कबल, वो डेट मुझे याद है, मेरे साथ एक वारदात होती है हमारे साथ मौला बंगला में, थाना सदर के इलाके में। हम बंदे ट्रेस करते हैं, हमें पता चलता है कि वो बंदे मौला बंगला से गए हैं, गन्ना सिंह रोड पे जाते हैं, और गन्ना सिंह रोड से वो जाते हैं कमाल चिश्ती दरबार की तरफ। और मैं तब भी बड़ा कॉन्फिडेंट था, मैं कहा कमाल हो गया, वहां पे तो कैमरे लगे हुए हैं और वो सड़क के दोनों तरफ लगे हुए हैं, वो जो बड़े मतलब लगता है कि बहुत इनका बड़ा काम होगा, बड़ी कारकर्दगी होगी, बड़ा रिजल्ट होगा। मैं बड़ा कॉन्फिडेंट। सुबह हम गए तो उनके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमारे वो कैमरे भी, हमारे कैमरे जो गड्ढा सिंह रोड पे लगे हुए थे, 2 साल पहले की बात बता रहा हूं, कि वो खराब है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे ये बताएं कि ये अरबों करोड़ों रुपया खर्च करने का फायदा है कुछ? और आप किसी तफ्तीशी से पूछ लें, किसी SHO से बात कर लें, किसी DSP से बात कर लें,
वो आपको यही बात बताएगा, वो यही रोना रोते हैं सारे, ऑन द रिकॉर्ड वो बात करे या ना करे, वो रोना रोते हैं कि जब भी हम कोई लेके जाते हैं, अक्सर औकात जब वो होता है तो ये हमें बताते हैं कि ये कैमरा नहीं चलता, बाकी सारे चलते हैं, ये कैमरा बंद है, बाकी सारे कैमरे हमारे ऑन हैं, बाकी सारे हमारे कैमरे दुरुस्त हैं। आप मुझे बताएं, मैं एक मुतासरा शख्स हूं, मेरी जगह पे आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो देखिए ये क्या हाल कर, हमने कितने धक्के खाए, कितने दिन हबस में, गर्मी में, जो पुलिस के साथ जा रहे हैं, कितने बारिश में गए, वहां पे कैमरे चेक किए। तो देखिए हमें कितने नफलों का स्वभाव है। और अगर ये कैमरे ठीक होते, ये दरबार बाबा अब्दुल खालिक वाला सिर्फ कैमरा दुरुस्त होता, वो जो उसका नंबर है 7052, अगर ये कैमरा दुरुस्त होता या चल रहा होता, या जो भी टेक्निकल जबान में ये इस्तेमाल करते हैं, तो सिर्फ 2 मिनट का काम था। अब हमने इतने दिन लगाकर रात दिन एक करके जियो फेंसिंग करवाई, डीपीओ साहब ने सियोर ब्रांच को एंगेज किया, सीडीआर निकलवाई, उनके डाटे निकलवाए, उनके शनाख्ती कार्ड हमने निकलवाए, उनकी ओनरशिप ली, उनका रिकॉर्ड लिया, फिर जाके हम कहीं उनके पास, उनके कोई मुलजमों के पास पहुंचे हैं। 2-3 मुलजमान को हमने पिन पॉइंट किया है जिनकी गिरफ्तारी अभी बाकी है, और वो इंशाल्लाह चंद दिन तक गिरफ्तार हो सकते हैं। लेकिन अगर ये कैमरा चलता होता तो सिर्फ 2 मिनट का काम था, सिर्फ 2 मिनट का काम था। अच्छा, अब तो ये मेरी बात खत्म हो गई। अब अगली बात ये है, ये मैं अल्लाह अफसरान से मेरी गुजारिश है कि इनसे ये चेक करें, सेफ सिटी कसूर वालों से, कि क्या तमाम कैमरे आपके जो हैं वो सही वर्क कर रहे हैं, क्या उनका रुख सबका ठीक है, क्या कोई नीचे को, कोई ऊपर को तो नहीं है, क्या कोई धुंधला तो नहीं है, क्या किसी पर डस्ट तो नहीं आई हुई, क्या किसी के आगे कोई दरख्त, कोई और दीवार या कोई तारे तो नहीं आई हुई? बिल्कुल आई हुई है। लेकिन कोई चेक करेगा तो फिर पता चलेगा कि ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये दुरुस्त बात कर रहा हूं। कई कैमरे धुंधले हैं, कई पर डस्ट आई हुई है, कई के आगे दरख्त हैं, कई के आगे तारे हैं, किसी के आगे कोई मतलब दीवार है, कोई शेड वगैरह है। अब मैं जब ये बात कर रहा हूं इस वक्त, इसके बाद शायद वो ठीक कर ले कैमरे को, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये जो कैमरा लगा हुआ है दरबार बाबा अब्दुल खालिक पर, जिसका नंबर जो है 7052 है, इसको चेक कराएं। जो इसका रुख मशरक की तरफ है, मशरक की तरफ जो है, इसके बिल्कुल आगे दरख्त है, और उस दरख्त ने तमाम डायरेक्शन, तमाम विजन खत्म कर दिया है। लेकिन इसको किसी ने कभी चेक नहीं किया कि यार इतने पैसे लगे हैं गवर्नमेंट के, और आप इतना स्टाफ रखा हुआ है, आप तनख्वाहें लेते हैं यहाँ पे, इतना अच्छा इदारा है, इसकी इतनी अच्छी कहते हैं बड़ी इसकी अच्छी रेप्यूट है, बड़ी कारकर्दगी है। कभी किसी ने चेक ही नहीं किया। उसके आगे 2-4 टहनियां हैं, वो आज तक कभी किसी ने नहीं काटी, वो पूरा विजन ही खत्म हो चुका उस तरफ। इस तरह और भी कई कैमरे हैं, वो आप उसको चेक कर सकते हैं। ये अल्लाह हुकाम का काम है कि वो उसको चेक करते हैं या नहीं। अब मैं आपको सेफ सिटी कसूर का वर्षन भी दे देता हूं, साथ वो बता देता हूं। मैं उनका मौकफ ये है कि उनके तमाम कैमरे दुरुस्त हैं, कोई कैमरा खराब नहीं है, कोई कैमरा उनका बंद नहीं है। अवामुन्नास उनकी कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमिन है, और उनके अफसरान भी उनकी कारकर्दगी से फुल्ली सेटिस्फाइड हैं। वो अपना काम सही तरीके से, एहसन तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। कोई शख्स, कोई मुतासरा शख्स उनसे तंग नहीं है। जो भी उनके पास आता है वो उनको उस कैमरे का डाटा देते हैं। ये उनका वर्षन है। बाकी मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, उनका वर्षन भी आपको सुना दिया है। आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि किसकी बात में सच्चाई है। और अगर कोई आला ऑफिसर इस बात की इंक्वायरी करेगा, जब इंक्वायरी होगी तो फिर पता चलेगा कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई थी और इनकी बातों में कितनी सच्चाई थी। इसके साथ साथ मैं आखिर पे चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से और एमडी पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी लाहौर डीआईजी एस यूनुस साहब से मेरी गुजारिश है कि खुदारा सेफ सिटी कसूर की इंक्वायरी करवाएं, और जो मैंने इंकशाफात किए हैं, डिटेल्स बताई है, इल्जामात जो लोग कहें, जो मैंने इल्जामात लगाए हैं, इसको चेक करवाएं। और मैं आपको दावे से कहता हूं कि अगरचे मेरी तमाम बातें 101% दुरुस्त हैं, तो फिर भी मैं हल्की आंच पर रख के बात करता हूं
कि इस इंक्वायरी से आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। इनकी नेग्लिजेंस सामने जरूर आएगी, कोई ना कोई इनकी कैमरों से मुतल्लक, बैटरियों से मुतल्लक, इनकी वर्किंग से मुतल्लक कोई ना कोई नेग्लिजेंस इनकी आपके सामने जरूर आएगी। और मेरी आखिर पे एक और गुजारिश है कि खुदारा अवामुन्नास के टैक्सों की कमाई से जो करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया गया है, खुदा के लिए उस प्रोजेक्ट को अवामुन्नास के लिए कारआमद बनाएं, अवामुन्नास अपने आप को सेफ महसूस करें। सिर्फ ये लोग यहाँ बैठ के खाना पूरी ना करें, ये सही तरीके से, सही तरह प्रैक्टिकली अवामुन्नास की खिदमत करें, अपना काम करें, अवामुन्नास को सेफ बनाएं। इसके साथ ही मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी को इजाजत दीजिए। मेरी जंग न्यूज से अल्लाह हाफिज।